नहीं करते हैं। और जो भक्ति में संशय करता है, कथा में संशय करता है, उसका कल्याण नहीं होता है। कहते कि जासु कथा हो, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहते जासु कथा तुम भज ऋषि गाई। हे उमा, जिसकी कथा अगस्त्य मुनि ने हमें सुनाई थी और जाकी भक्ति मैंने उनको बताई थी कुंभज ऋषि को, अगस्त्य मुनि को। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वे ही रघुकुल नंदन, अखंड ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, परम पिता परमात्मा, वही श्री राम मेरे प्रभु नरलीला करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। कौशल्या माँ के यहाँ प्रकट हुए हैं, राजा दशरथ के यहाँ प्रकट हुए हैं। आप संशय मत करना। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने तो खूब समझाया। और यहाँ कथा ये बताते हैं, जब कोई संत समझावे और बार बार समझावे और उस शिष्य की समझ में ना आवे, तो फिर उनको छोड़ ही देना चाहिए कि ठीक है, अब प्रभु जैसा करेंगे। कहा कि बार बार भगवान ने समझाया, लेकिन फिर भी संदेह नहीं मिटा, क्योंकि विश्वास नहीं था बात पर। एक जो प्रत्यक्ष रूप से देख रही है, नारी प्रेम में पागल की तरह हाय सीते हाय सीते हाय सीते करते हुए एक राजा के पुत्र जा रहे हैं, उसको ये भगवान कह रहे हैं। तो गुरु की बात पर जब तक प्रतीति नहीं होती, गुरु की बात पर जब तक संदेह बना रहेगा, तो भक्ति में जीव आगे नहीं बढ़ सकता है और उसका कल्याण होगा नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो अब यहाँ कहते हैं, एक सोई धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन ये गाधा वही, कही नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतरो अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। एक उमा, जिसका मुनि ध्यान करते हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत तत विमल मन जे धावहि, जो विमल मन करके सत्संग करके गुरु की शरणागति पाके जिस भगवान का ध्यान करते हैं, के ही नेत निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। और बड़े बड़े जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, जितने ग्रंथ हैं, जिस प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय मति माया धनी। और जिसकी ये माया का पसारा है, वही प्रभु जो कण-कण में व्याप्त हैं, वही रघुकुल मुनि अपने भक्तन का कल्याण करने के लिए रघुवंश में अवतरित हुए हैं। उमा संशय मत करना। प्रेम से बोलो राधे राधे। कई लाभ में और उपदेश यद्यपि कहूं शिव बार बार, बार बहु, एक बार बार भगवान शंकर समझा रहे हैं। लाभ ने और उपदेश, फिर भी उपदेश हृदय में नहीं आया, वो बात समझ नहीं आई। बोले बेहसी महेश हरि माया बल जानिए।
अब बाबा भोलेनाथ हंसने लगे मन ही मन, एक कहने लगे, हे भगवान, हम आपकी माया को प्रणाम करते हैं, हम कितनी बार इनको समझा रहे हैं। इसलिए जब कोई बच्चा नहीं मानता है, कोई शिष्य, तो गुरु थोड़ा तटस्थ हो जाता है। कारण क्या है? वो मंद मंद मुस्कुराते हैं कि अब ये माया के प्रभाव में है, हमारी बात तो सुनेगा नहीं। अब थोड़ा सा इसे माया में घूम ही लेने दो, और जब ये टक्कर खा के आएगा अपने आप पता लग जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब भगवान भोलेनाथ कहने तो ये चाह रहे थे कि हे पार्वती, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाके परीक्षा ले आओ। भगवान भोलेनाथ तो ये समझ रहे थे कि ये कहेगी नहीं नहीं प्रभु, परीक्षा थोड़ा ले जाती है, एक आपके वचन पर मुझे विश्वास है, कहना तो ये चाहिए था। भगवान तो उनके मन की ले रहे थे कि जो तुम रे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। और कहा कि मैं यहीं बैठा रहूंगा, इस बट वृक्ष के नीचे भगवान का भजन करता रहूंगा, आप परीक्षा लेकर आ जाओ। भगवान तो ये कहना चाह रहे थे कि यही बात समाप्त हो जाए, लेकिन बहुत ही ज्यादा उनके मन में संदेह। देखो, जब गुरु के प्रति संदेह पैदा हो जाता है, बहुत ध्यान से समझना, तो भक्ति चौपट हो जाती है। बात गौर से समझ लेना, बड़ी गहरी बात है। संतों के प्रति संदेह, गुरु के प्रति संदेह, शास्त्र के प्रति संदेह, मंत्र के प्रति संदेह कि इससे कुछ होगा भी, दे तो दिया है, पता नहीं अभी तो कुछ हुआ नहीं। ये तो वो स्थिति, एक बंदर को गुठली मिली आम की और उसको खेत में दाग के आ गया, 1 घंटे बाद फिर खोद के देखता है कि आम तो इसमें लगा ही नहीं। अरे भैया, समय पाए तरवर फरे, समय आएगा तो इसमें फल भी लगेंगे। बंदर वाली भक्ति नहीं करनी। आप 1-2 घंटे में फिर खोदने चले जाओ, ऐसे नहीं होगा। विश्वास करना पड़ेगा, और जो विश्वास करेगा वो भक्ति के अमर फल को खाएगा, पक्की बात ध्यान कर। लेकिन ये विश्वास में जहां कमी होगी, विश्वास में कमी होगी, शरणागति में कमी होगी, वहीं तुम इस फल से वंचित हो जाओगे। इसलिए बहुत मजबूती से गुरुदेव के चरणों को, संतों के चरणों को पकड़ के रखना। चाहे स्वयं नारायण भी आके ये कहे ना, इस मंत्र को मत जपो, तो उनकी बात में मत मानना। बहुत ध्यान से समझ लेना, ये माया भगवान के रूप में भी, गुरु के रूप में भी मन में प्रकट हो सकती है। और मन में, स्वप्न में आकर तुमसे कोई ये कहे कि क्या गुरु के रूप में ही आया है, कोई भी ये कहे भगवान का भजन मत करो, कथा में मत जाओ, तो समझ लेना माया है। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि जो संत तुमको समझा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, वो सत्य है, और जो स्वप्न है वो माया है। ऐसा बहुत संतों से हमने सुना है। एक संत की सेवा में लगे हुए थे, एक संत अपने गुरु की सेवा में, और वो गुरु जंगल में रहते थे और खूब उनकी सेवा करते थे। गुरु ने बहुत बार परीक्षा भी ली, लेकिन एक बार माया परीक्षा लेने के लिए आ गए। स्वप्न में सो रहे थे, रात को थोड़ी देर लेटते थे, 1-2 घंटे, तो गुरु ही उस स्वप्न में आए, कहने लगे तू इस जंगल में क्या कर रहा है, यहाँ से जा, ये बाबा जी तेरा कुछ कल्याण करने वाला नहीं। तो अब वो सुबह जगे कि गुरु जी रात को स्वप्न में आए और कह रहे हैं कि ये बाबा जी कुछ कल्याण करने वाला नहीं। मैं इन प्रत्यक्ष गुरु की मानूं तो उसकी मानूं, किसकी मानूं? ध्यान लगा के देखा, अब गुरु जी से भी नहीं कह सके, थोड़ा सा संत से, थोड़ा सा मन में संकोच था, गुरु जी से कैसे पूछे कि मैं आपके यहाँ से चला जाऊं, ऐसे कोई पूछ सकता है? तो अब मन में ध्यान लगा के बैठे, तो अंदर से प्रेरणा आई, एक भैया जो कुछ गो गोचर जहां लग मन जाई सो, गो गोचर जहां लग मन जाई सो तो माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। तो उन्होंने निश्चय किया कि जो स्वप्न में है वो माया करूं, तो जो प्रत्यक्ष गुरुदेव बता रहे हैं मैं उस पर विश्वास करूंगा, और वो नहीं छोड़ के गया और उसका कल्याण हुआ। गुरु ने कहा कि जा बेटा, तू परीक्षा में पास हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो
भगवान ने कहा कि जो तुम रे मन अति संदेह तो की न जाई परीक्षा ले, एक परीक्षा लेकर आ जाओ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे और कहने लगे कि सती ध्यान से समझ लेना, वो मेरे भगवान हैं। जैसे ही जाए मोह ब्रह्म बारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चलिए सती शिव आयुष पाई, करहि विचार करो का भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक जैसी जाए मोह भ्रम भारी, मोह और भ्रम और भारी, थोड़ा सा ध्यान समझना, फिर मोह शब्द आया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जैसे ही मिटे मोह भ्रम भारी। देखो भगवान भोलेनाथ समझा रहे हैं, जगत जननी को समझा रहे हैं, फिर भी मोहता नहीं जा रही है। बलिहारी ऐसे गुरु महाराज को जो जगत से पिंड छुड़ाता है, क्योंकि भोले भगवान भी कई बार समझा रहे, फिर भी नहीं समझे, फिर भी मोह नहीं जा रहा। आसान नहीं है इस मोहता से पीछा छुड़ाना। सबसे कोई मजबूत बंधन है तो मोहता का बंधन है ये स्वप्न। उमा कहूं सुन अनुभव सत हरि भजन, जगत सब सपना। सपने में मैया को बच्चा मिला हुआ है, और सपने में मैया का बच्चा यदि बिछुड़ जाता है तो सोती सोती भी सिसकी भर भर के रोने लगती है, कहाँ गया मेरा बेटा, मेरा बेटा था। लेकिन जब नींद खुलती है तो वो बिस्तर पर ही मिलता है, लेकिन तब तक उसका दुख दूर नहीं होता जब तक उसकी नींद नहीं खुलती है। लेकिन नींद में रहेगी तो मैया रोती ही रहेगी। ऐसे ही हम इस मोह निशा सब सोवन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकार। इस मोह रूपी रात्रि में हम सोए हुए हैं और दुख पा रहे हैं। और कोई संत सतगुरुदेव भगवान की कथा सुनाकर, भगवान का सत्संग सुनाकर वही इस मोहसा से जगा सकता है। और जैसे ही जागे तो ये खेल खत्म। ये खेल तभी तक है जब तक मोहता है। दुख आदमी जब तक पा रहा है जब तक मोहता है, रोज अभी तक रहा है जब तक मोहता है। आसक्ति ही बंधन का कारण है। और शरणागति, अनासक्त और गुरु संत और भगवान की पूर्ण शरणागति ही मुक्ति का कारण है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यदि कोई कितना ही बड़ा सन्यासी हो और वो आसक्त है कहीं भी, आश्रम में आ सकते, चेला में आ सकते, चेली में आ सकते, कहीं भी आ सकते हैं, तो वो दुख पाएगा। और जो भगवान का हो चुका है वो चाहे ग्रस्त में हो या सन्यास में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गुरु कृपा से जिसकी बुद्धि में ये बात बैठ चुकी है, एक मुझे एक दिन जाना है, मेरे कर्म अपने मेरे साथ जाएंगे, मुझे सत्कर्म करने के लिए ये संसार मिला है। और ये जो मेरा मिला है तो ये खेल है, इसको मैं अच्छे से खेलूं। ये जो बच्चे हैं इनका तो पिता भगवान ही है, लेकिन इनको संस्कार ऐसे दें, इनको भक्त बनाए हुए, तो हम इनके अपने हैं। और इनको संस्कार नहीं दे पाए, भक्त नहीं बना पाए, तो हम इनको अपने, हम नहीं है इनके अपने। पहले अपना कल्याण करो, फिर अपने बच्चों को भक्त बनाओ, उनसे भगवान का नाम जपवाओ। जो भगवान माँ बाप अपने बच्चे से भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करवाएंगे तो समझ लेना उन्होंने कई जन्म का उनका उद्धार कर दिया। बच्चों को संपत्ति नहीं संस्कार दीजिए बंधु। संपत्ति दोगे तो वही सुरापान बदरापान करेगा और उड़ा देगा। लेकिन तुमने बच्चे को भक्त बना दिया तो कई कई पीढ़ी तक कल्याण कर जाएगा।
इसलिए जननी जने तो भक्त जन, हे मेरी मैयाओ जने तो भक्त पैदा करो। और सच कहूं, मैया कौन है? संत है मैया। जन्म से कोई अब संस्कार नहीं दे पाए तो संस्कार देने के लिए कौन आते हैं? संत आते हैं। एक जन्म माँ की कोख से होता है, एक जन्म गुरु की वाणी से होता है। जिस दिन गुरु दीक्षा मिलती है, या देखो थोड़ा सा संशय मत करना इस बात पे, गुरु मंत्र लिया और ना गुरु से कोई संबंध, तो वो गुरु शिष्य नहीं है। गुरु दीक्षा और सत्संग ये दोनों साथ चलने चाहिए। या जो सत्संग सुनाने वाले हैं वो भी भले ही उनसे दीक्षा नहीं लिए, लेकिन वो उस रस को पिला रही है। जैसे मैया अपने आंचल का दूध उस बच्चे को पिलाती है, उसको पुष्ट करती है, तो ऐसे ही जन्म देने वाली मैया से ज्यादा उपकार उस पालने वाली मैया का होता है। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक। कभी संतों में अंतर नहीं करना चाहिए कि भैया वो हमारे गुरु हैं, ये संत अलग हैं, ये ना। जो भगवान की बात बतावे, जग से छुड़ावे, भगवान के नाम में हमें डुबावे, वो हमारे गुरु ही तो प्रकट हुए उस रूप में। ये धारणा करनी चाहिए। हमारे संत भगवान ही दूसरा रूप बदल कर, क्यों सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर सिया राम ना हो, मेरे श्यामा श्याम ना हो, लेकिन जो भगवान के नाम रस में हमको डुबावे, तो मेरे गुरु महाराज ही वो संत भगवानी उस रूप में प्रकट हुए हैं, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे हे राधे। तो इसीलिए कहा, ना भूलूंगा उपकार अपने उस हितैषी का, करवा दे जो मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। और भगवान गोस्वामी तुलसीदास बाबा भी कहते हैं पूज्य पाठ, जाके प्रिय नाम राम वैदेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। जिसके हृदय में मेरे श्यामा श्याम के लिए प्रेम नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, उस व्यक्ति को मन से त्याग दीजिए। भले ही वो कितना ही तुम्हारा अपना परम स्नेही क्यों न हो, बेटा ही क्यों न हो, पुत्र ही क्यों न हो, कोई भी अपना हो और भगवान का भजन न करता हो और भगवान की कथा न सुनता हो और तुमको रोकता हो, तो उसको अपने हृदय से निकाल दो। तन से नहीं छोड़ सकते तो मन से छोड़ दीजिए। उसके प्रति आपको ये नहीं अनादर भाव नहीं होने चाहिए। उससे जो भी संबंध निभाओ अपनी तरफ से नहीं, लेकिन अपने दिल को, अपनी आत्मा को प्रभु के चरणों में देना। लेकिन इससे कोई मेरा भक्ति का मार्ग सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, इससे मेरे कोई पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इसकी सेवा करना मेरा धर्म है, लेकिन मेरा परम धर्म भगवान का भजन करना है। हो सके तो उसको भी भक्त बनाओ, और यदि नहीं हो सके तो भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ इसको भी सद्बुद्धि दो। प्रेम से बोले राधे राधे राधे। तो उमा को समझा रहे हैं भगवान भोलेनाथ, उमा करहु सो जतन विवेक विचारी। परीक्षा लेने तो जा रही हो। देखो बंधुओं, पहले तो किसी संत की और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। संत गुरुदेव और भगवान कभी परीक्षा का विषय नहीं है, ये समीक्षा का विषय है। कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए संतों और गुरु की। लेकिन जा भी रहे हो तो मर्यादा भंग ना हो, ऐसा गलत आचरण हमको नहीं करना है संतों का कोई। क्योंकि यदि संत ने तुमको, पहले तो संत श्राप देते नहीं है, यदि उनके हृदय को तुम्हारे ठेस पहुंचा दी तुम्हारे आचरण से, तो तुमको भगवान भी बचाने वाला नहीं। ये बात ध्यान रखना। प्रमाण ऋषि दुर्वासा, भागवत जी प्रमाण है। आप भागवत में सुन चुके हैं कि सम्राट अम्बरीश एकादशी का व्रत रखते थे, और वो द्वादशी के दिन पारायण करने वाले थे कि दुर्वासा ऋषि आ गए। और दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कहा संत भगवान पधारे हैं, खूब प्रसन्न हुए, दंडवत प्रणाम करी। सम्राट अम्बरीश ने कहा कि संत भगवान मेरा बड़ा भाग्य है, सौभाग्य कि आप पधारे।
तो आप प्रसाद ही पाना, एकादशी द्वादशी है, यही व्रत का अपना पारायण करना है। तो दुर्वासा ऋषि ने उनकी परीक्षा ली या उनके तप को देखा या तो ठाकुर जी जाने, लेकिन वो समय पर नहीं आए और वो पारायण का समय निकल गया। तो संत और विद्वानों की मतानुसार, आदेशानुसार, संक्षिप्त में कह रहे हैं कथा को, तो सम्राट अम्बरीश ने प्रभु का चरणामृत ले लिया और लेने ही वाले थे, इतनी दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, कहने लगे कि हमको निमंत्रण देके पहले तुम भोजन पा रहे हो, तो मैं अब तुझे भस्म करूंगा। कृत्या नामक राक्षसी प्रकट की, वो मारने दौड़ी, लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र रक्षा कर रहा था। किसकी? सम्राट अम्बरीश की। और उस कृत्या नामक राक्षसी को भस्म किया। अब दुर्वासा ऋषि के पीछे सुदर्शन चक्र भगवान का दौड़ने लगा। कहने के भाव ये हैं, वो दुर्वासा जिसके भ्रकुटी विलास से, जिसके साथ से तो भगवान भी कांपते थे, आज वो भक्त का अपमान किया उसने। अब उसके पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र लग गया। वो विष्णु भगवान की शरण में आया, ब्रह्मा जी की में आया और शिव शंकर की में आया, कोई रक्षा नहीं करी किसी ने। कह दे भैया उसी के पास जाओ जिसका तूने अपमान किया है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई भक्त का अपमान करेगा, संत का अपमान करेगा, तो उसको भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते, कितना ही भजन कर लेना। संत गुरु अपराध से, भक्त अपराध से नहीं बचा जा सकता। यदि गुरु अवज्ञा कर दी, संत अवज्ञा कर दी, भक्त अवज्ञा कर दी, उनका अपमान हो गया, तो तुम भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। भजन में यही अवरोध उत्पन्न होते हैं, अपराध ना बने हमसे। भजन कम हो बहुत बढ़िया है, लेकिन संत अपराध, गुरु अपराध और कथा अपराध यदि ये बन गया तो तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो सती मैया को ये अपराध बना, एक भगवान की बात पर विश्वास नहीं किया, तो उनको अपने शरीर को जलाना ही पड़ा, खत्म करना पड़ा इस देह को। मानते हैं तो विवेक बुद्धि का आश्रय लेना। भगवान कहते हैं कि परीक्षा लेने तो जा रही है। अब चली सती शिव आयुष पाई, कर ही विचार करूं का भाई। अब वो मन में कहने लगी, मैं आ तो गई हूं, मैं क्या करूं। लेकिन वहां जब संदेह पैदा होता है तो विश्वास होता नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है, बिन विश्वास न भक्ति दृढ़ाई, भक्ति दृढ़ नहीं होती वहां। जिम खगपति जल के चिकनाई, एक जैसे बिन विश्वास के कभी भक्ति दृढ़ होगी नहीं। तो अब सती मैया सीता माता का रूप धारण कर लेती है। सती मैया सीता माता का रूप धारण कर लेती है, और इधर शंकर भगवान कहने लग जाते, इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। एक हे सती दक्ष सुता, अब ये नहीं कही कि मेरी पत्नी दक्ष कुमारी, तेरा कल्याण नहीं होगा, क्योंकि तुमने हमारी बात मानी नहीं। मोरे करे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। एक भैया हमने कितना समझाया, शिव शंकर सोच रहे थे मन में, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब फिर कहने लगे, होए सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ाओ साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ाओ साखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
गई सतिया प्रभु सुख धामा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। एक होइए सोई जो राम रची राखा, और को करी तर्क बढ़ावे शाखा। फिर देखो ध्यान से समझना, भगवान भोलेनाथ ने बार बार सती मैया को समझाया और नहीं समझी। फिर मन में कहने लगे होइए वही सोई जो राम रची राखा। भगवान ने जो रच रखा भैया हम क्या करें। तो अस कहीं लगे जपन हरि नामा। जब ऐसा कोई व्यक्ति घर में हो जो कहने से भी नहीं समझ रहा हो, तो फिर ज्यादा उसके पीछे लगने में भलाई नहीं है। तो वहां भगवान शंकर कहते हैं अस कहीं लगे जपन हरि नामा। तो फिर अपने आप खुद अपना कल्याण करो, भगवान का भजन करो। गई सती या प्रभु सुख धामा। एक घर में विपरीत परिस्थितियों, घर में कोई विरोध हो किसी के साथ, या कैसी भी परिस्थिति हो, अपने ग्रस्त को कैसे जीना चाहिए वो भगवान भोलेनाथ बता रहे। आपकी कोई बात ना माने, जिद नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसके अपने संस्कार हैं, हम क्या समझा सकते हैं इसे। तो इसीलिए किसी के संस्कार और स्वभाव को कोई नहीं बदल सकता। संस्कार और स्वभाव को बदलने की कोई शक्ति है तो वो कथा में है, वो सत्संग में है, वो संतों में है, और किसी में है नहीं। गुरुदेव में है, लेकिन गुरुदेव की कथा प्रसंग को जब तक नहीं सुनेगा, जब तक उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। कोई समर्थ गुरु है, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम है, वो दृष्टिपात करके ही बदल दे, वो अलग बात है। नहीं तो स्वभाव तो भगवान पर भी नहीं बदला गया। दुर्योधन कितनी बार भगवान को मिला, क्या उसका स्वभाव बदला? और अंत में तो कहने लगा इस ग्वाले को बंदी बना लो। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, उसका स्वभाव नहीं बदला था। तो इसलिए स्वभाव बदलने की कोई शक्ति भगवान ने दी है तो संतों को दी है। स्वभाव कैसे नहीं बदलता? आप जब देखो अपने स्वभाव को, जब तुम भजन नहीं करते थे, गुरु दीक्षा नहीं ली थी और सत्संग नहीं सुनते थे, पहले स्वभाव कैसा था? सट सुध रही सत्संगति पाई। सत्संग में आकर स्वभाव बदलता है। कितना ही दुष्ट से दुष्ट हो, सत्संग में आ जाए, भगवान की ऐसी कृपा उस पर कोई हो जाएगी, बस वो सत्संग में आ जाएगा। कितना ही निष्ठुर हो, पत्थर हृदय हो, यहाँ सबको भस्म करने की शक्ति सत्संग में है। वो बैठे तो सही, लेकिन सबको नहीं मिल सकता बंधु। ना पैसे के बल पे मिल सकता, ना धन के बल पर मिल सकता, किसी भी बल पर सत्संग नहीं मिल सकता। और कोई ये समझे कि मैं सत्संग करवा के ही रहूंगा, देख लो करवा के, होगा ही नहीं। क्योंकि तुम्हारे पुण्य कर्म नहीं, तुम्हारे भाव नहीं, तो कैसे सत्संग आएगा? और जिस घर से सत्संग चला जाए ना, उसके पुण्य कर्म सब चले गए। ये भी बात ध्यान रखने में, कहीं ना कहीं उसके भजन में उसकी निष्ठा गड़बड़ाई है। जो सत्संग भगवान वहां से चले गए। प्रेम से बोलो राधे। या तो उसके घर से चले गए या वो सत्संग से चला गया, दोनों एक ही बात है। यदि बार बार कोई सत्संग में आ रहा है तो समझना बहुत बड़ी गुरु की कृपा हुई, राधा रानी की कृपा हुई है, संतों की कृपा हुई है। नहीं तो हमारे कहाँ भाग थे कि जो प्रभु की लीला का गुणगान कर सके। नहीं, हम भी किसी कोरोना के बेड पे पड़े होते, अपने जीवन की अंतिम श्वासें गिन रहे थे। तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है। इन सब बातों को भूलकर भगवान के नाम का भजन करो, और जो कुछ बन सके परमार्थ करो, किसी का भला, और सबसे बड़ा भला उसको भगवान के भजन में लगा दो। इससे बड़ा कोई भला हमको तो पाया नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो जब कैसी भी विपरीत परिस्थितियां में तो भगवान का भजन करना चाहिए। अस कहीं लगे जपन हरि नामा। जीवन में उथल पुथल जब मचती है तो हम भागते हैं इधर उधर, और इधर उधर से काम नहीं होता। यहाँ बाबा भोलेनाथ बता रहे हैं कि जब जीवन में कोई इतना बड़े संकट आवे तो भगवान का भजन करना चाहिए। कहाँ करते हो, मानते भी नहीं। तो पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता को रूप, आगे होई चली पंथ ते ही ये ही आवत नर भूप। और पुनि पुनि हृदय विचार
कर धर सीता को आगे होई चली पंथ ते ही ये आवे नरभू। मन में विचार करके सती सीता मैया का रूप धारण करके वहीं पहुंच गई जहां भगवान राम विचरण कर रहे थे। लक्ष्मण जी ने उन्हें देखा। लक्ष्मण जी तो तुरंत पहचान गए ये नकली सीता कहां से आ गई, सीता मैया तो है नहीं। और जो नकल देखो मन में जो कपट रखता है, सीता मैया तो भक्ति का रूप है और कोई नकली भक्ति करे तो लक्ष्मण जी संत के रूप में है। तो कितना ही वेश धारण करके वेश बदल कर कोई ढोंग पाखंड संतन के सामने करने लगे। कितना देखो सीता का रूप धारण किया, मूल में कौन थी? सती। लक्ष्मण जी तुरंत पहचान गए ये नकली ढोंगी पाखंडी बनकर कैसे आ गई। तो भगवान के भक्तों से संतों से पाखंड चलता नहीं। लक्ष्मण देख उमा कृत वेशा चकित गए ब्रह्म हृदय विशेषा। लेकिन संत के रूप में लक्ष्मण जी बोले नहीं। एक भगवान जी है ना, अपने आप देखेंगे हमको, ठीक है, उस वेश को भी प्रणाम कर लिया। अब भगवान राम जी के पास सती बनकर, सती सीता बनकर आई। तो कहें सती कपट जानो सुरवासी समदर्शी सब अंतर्यामी। भगवान ने तुरंत जान लिया ये तो सती है। अब मैं इनका नाम लेना भी उचित नहीं है, क्योंकि जो परीक्षा लेने वाला वो गुरु के रूप में आता है और भगवान राम शंकर भगवान को अपना गुरु इष्ट मानते हैं। और हमारे संत परंपरा में, आचार्य परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में कभी गुरु का नाम नहीं लिया जाता, मन ही मन प्रणाम किया जाता है। सार्वजनिक रूप से अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, मन ही मन प्रणाम करो। इस और अपने पति का, माताओं को नाम नहीं लेना चाहिए और पति को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसा सनातन धर्म कहते हैं। उनसे उनकी आयु कम होती है और एक आदर खत्म होता है। तो सुमरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ प्रभु भगवाना। तो भगवान ने सब जान लिया, ये सती मैया ने कहना नहीं माना भगवान शंकर का। अब भगवान ने देखो क्या बहुत विवेक बुद्धि से काम लिया। सीधा सीधा ये नहीं कहा कि पार्वती मैया प्रणाम, ना, जाकर प्रणाम किया, अपना नाम बताया मैं कौन हूं। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केहू मोहरी कहाँ वृक्ष के तू विपिन अकेली फेरहूँ के हे तू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहने लगे जोर पान प्रभु कीन प्रणामा। मैया को प्रणाम भगवान श्री राम कर रहे हैं कि मैया मैं दशरथ पुत्र श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। अपने पिताजी का नाम लिया, अपना परिचय दिया और कहने लगे एक बाबा कहाँ है मैया, आप इस वन में अकेले क्यों फिर रही हो? एक अच्छे कुल की स्त्री को ऐसे वन में अकेली नहीं फिरना चाहिए। कहूं गौरी कहाँ वृक्ष केतु विपिन अकेली फिरे के ही हेतु। इस घोर पियाबान जंगल में एक जो अच्छे कुल की नारी होती है उसको अपने पति को छोड़कर अकेले ऐसा नहीं घूमना चाहिए।
देखो सत्संग में आना एक अलग बात होती है, और एक वन में जाना, ऐसे खेल तमाशे में जाना, तो अपने पति की आज्ञा लिए बिना, अपने सास ससुर की आज्ञा लिए बिना नहीं जाना चाहिए, ये मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन भगवान की भक्ति कहीं हो, भगवान का कहीं सत्संग हो, तो गोपियों से सीखना चाहिए। रास पंचाध्याय में यहाँ भगवान कहते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम आजग मुरण्यो मत चित्तोद्दमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग मुरण्यो अनमत चित्तोद्दमा शयत्र कांतो जबलोल कुंडलाः। आचार्य प्रभुपाद श्री हमारे सुखदेव स्वामी कहते हैं, एक परीक्षित जब भगवान ने मुरली बजाई तो गोपी कृष्ण ग्रहित मानसा हो गई, भगवान के परम प्रेम में डूब गई, और कोई संसार का बंधन उनको रोक नहीं पाया, और सीधे भगवान के पास आए। वहां किसी से उन्होंने परमिशन नहीं ली, ये इंतजार नहीं किया एक वो जा रही है कि नहीं जा रही, ये इंतजार नहीं किया अरे सासू में जाऊं कि नहीं जाऊं ना, क्योंकि कृष्ण ग्रहित मानसा। जब कोई भक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, जब परम प्रेम में कोई भक्त डूब जाता है, तो उसकी दशा इस स्थिति में होती नहीं एक वो लौकिक धर्म निभा सके। तो कहने के भाव ये है, कहीं कथा सत्संग कुछ भी हो, भगवान की भक्ति हो, भगवान के भक्ति का निरूपण करने वाले सत्संग हो, तो उसमें जरूर जीव को जाना चाहिए। अपने घर वालों को मना के, कैसे भी बुझा के, समझा के उनको आना जरूर चाहिए। लेकिन कहीं खेल तमाशे हो, मेले हो, और कहीं ऐसे स्वांग हो, नाटक हो, तो वहां अकेली किसी स्त्री को नहीं जाना चाहिए। अपने पति को छोड़कर, अपने सास ससुर को छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगह रात्रि में नहीं जाना चाहिए जहां अकेली वो फिर रही है। प्रेम से बोलो राधे। तो विपिन अकेली फिरऊ के ही हेतु भगवान ने कहा, मैया बाबा को लेके नहीं आई, भगवान शंकर कहाँ है, आप अकेली इस वन में क्या कर रही हो। और जैसे मैया ने सुना, राम वचन मृदु गूढ़, राम वचन मृदु गूढ़ सुन उपजा अति संकोच, और एकदम संकोच में भीग गई। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़े सोच, मन में अब वो तो पानी पड़ गया, मैं तो परीक्षा लेने आई थी और इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। कुछ नहीं बोल पाई, और कुछ बोले ही नहीं भगवान से भी, नीचे की दृष्टि करके और सीधे भगवान शंकर के पास जाने लगे। और इतना मन बिल्कुल आत्मग्लानि से भर गया। एक मैंने कहा, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। भैया कहने लगे कि मैंने शंकर भगवान का कहा न माना और अपना अज्ञान भगवान राम पर थोपा। एक मैं इसको राजा दशरथ का एक साधारण जीव समझने लगी, एक ये तो अपनी नारी के विरह में हाय सीते करके रो रहे हैं। लेकिन शंकर भगवान ने, मेरे पति देव ने मुझको बार बार समझाया, लेकिन मैंने नहीं माना। और मैं क्या उत्तर दूंगी शंकर भगवान को जाकर, जाई उत्तर अब देव कहा और उपजा अति दारुण कहा, और मन में दुख उत्पन्न हो गया। सज्जनों, यही भक्ति खत्म होती है, जब बार बार संत समझावे फिर भी नहीं माने, बार बार संत समझावे, कथा में समझावे फिर भी नहीं माने, तो उसका कल्याण होना नहीं है। संत तो तटस्थ होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भक्त ये समझता है कि हम ही गुरु महाराज जी के बड़े प्यारे हैं। संतों का ना कोई प्यारा होता है, ना कोई उनका वो होता है दुश्मन। वो तो जो भगवान की भक्ति करेगा वो उनका प्यारा है, जो भगवान की भक्ति से दूर होगा वो उससे
ये थोड़ा ना उससे प्यार नहीं करते, पर ठीक है उसको नमस्कार कर लेते हैं, भैया तेरे कोई संस्कार ऐसा होगा। ना संत किसी से प्यार करते हैं ना दुश्मनी करते हैं, वो तो तटस्थ रहते हैं। एक जो कथा में आएगा वो उनके प्यारे, जो भगवान का भजन करेगा वो उनके प्यारे, जो कथा सत्संग का प्रचार प्रसार करवाएगा वो उनके प्यारे, बाकी जो नहीं आएगा उनको वो भी प्रणाम कर लेते हैं। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि संत कभी किसी की मोहता में नहीं फंसते हैं, क्योंकि वो भगवान के भजन में मगन रहते हैं, न लेना न देना मगन रहते। और वो कभी ये भी नहीं करते कि ये भक्त मुझको कोई दक्षिणा दे। हाँ, उनको पता है जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नाहि अमीरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी में, मन लगो मेरे यार फकीरी में, जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो राम भजन में, जो सुख देखो हरि भजन में, जो सुख देखो हरि भजन में, तो सुख नाहि अमीरी में, मन लगो मेरे में, जो मेरे यार फकीरी में, बुरी भली सबकी सुन लीजिए, 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 मगरूरी कर मन लगो मेरे यार फकीरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी में, प्रेम नगर जीवन हमारी, प्रेम नगर जीवन हमारी, प्रेम नगर जीवन हमारी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी में, जो सुख में जो राम भजन में, जो सुख में जो राम भजन में, जो सुख में जो गुरु शरण में, जो सुख में जो गुरु शरण में, तो सुख नाहि अमीरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी में, कहत कबीर सुनो मई गाधो, कहत कबीर सुनो मई गाधो, कहत कबीर सुनो मई गाधो, साहिब मिले सबूरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी में, बुरी भली सबकी सुन लीजिए, बुरी भली सबकी सुन लीजिए, फिरत मगरूरी, मेरे मन लगो मेरे यार फकीरी में, बाबा के बिहारी लाल की जय। बुरी भली सबकी सुन लीजो, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में, बिन फकीरी लिए कभी मन नहीं लगता,
बिन फकीरी लिए भजन नहीं मिलता, बिन फकीरी लिए प्रेम नहीं उत्पन्न होता। फकीरी का मतलब ये संसार नाशवान है, ये संसार मुझे कुछ देने वाला नहीं है। फकीरी का मतलब जिनसे भी किसी से उम्मीद ना रखना, केवल हरि गुरु चरणन के आश्रय रहना, यही फकीरी होता। फकीरी का मतलब ये ना घर छोड़ कर भाग जाओ, फकीरी ये नहीं होती। फकीरी का मतलब जो कोई मेरा कल्याण कर नहीं सकता, किसी से उम्मीद ना लगाना, किसी का इस मन को ना देना, केवल भगवान को ही देना, ये फकीर है। और मन इसके विपरीत यदि किसी से भी उम्मीद लगाओगे इस दुनिया में तो भैया दुखी ही रहो। ये बात मेरी पक्की मान लेना। बुढ़ापे में लोग क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि उम्मीद इतनी लगा लेते हैं। कड़वा सत्य है ये। यद्यपि सबको बुजुर्गों की सेवा नहीं मिलती। ये बहुत ही सौभाग्यशाली वो जीव होते जिनको अपने बुजुर्गों की सेवा का मौका और सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन बुजुर्गों को अपनी जिंदगी को जीना है, चाहे कोई सेवा करे तो अपनी बला से, ना करे तो भगवान का ही एक आश्रय लेना चाहिए। यद्यपि पुत्रों को, पौत्रों को और घर परिवार को उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। एक भगवान, ये समझ लेना, किसी घर में बुजुर्ग हैं तो भगवान उस रूप में वहां प्रकट हैं। और यदि कोई सेवा नहीं करता है तो बुजुर्ग को भी अंदर ऐसे कूटना नहीं चाहिए, मैंने तो इतना किया नहीं, मैं को हटाओ। एक हे नाथ, जैसे द्वारिकाधीश किसने पुकारा था? द्रौपदी ने। जब ये था कि मेरे 5 पांडव बैठे हैं, दादा भीष्म बैठे हैं, ये दुशासन मेरा क्या बिगा देगा। लेकिन देखा ये 5 पांडव भी भीगी बिल्ली बन चुके हैं, ये दादा भीष्म भी गर्दन नीचे के करके बैठे हुए हैं, यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। तब वो अपनी साड़ी को पकड़े रखी थी, दांतों से पकड़ रही थी और बुला रही थी, लेकिन देखा अब कोई बचाने वाला है, छोड़ दी। ए द्वारिकाधीश, अब तुम ही मुझको बचा सकते हो। तो ऐसे ही जो जीवन की डोर ठाकुर जी के चरणों में, भगवान के चरणों में सौंप देते हैं तो वो उदास नहीं होते। ध्यान से समझ लें। उदास, हताश, निराश, दुखी जीव जब तक है, जब तक वो संसार के मरने वाले लोगों से उम्मीद करता है। मुर्दा किसी को क्या दे सकता है? ये तो मराई हुआ है। जिंदा कौन? जिसमें भक्ति होगी। जिंदा कौन? जो भगवान का भक्त होगा। जो भगवान की भक्ति से विहीन जो लोग मुर्दे ही हैं, उनको जिंदा मत समझना। और मुर्दा कौन किसका मदद करेगा? कोई उठ के आता है मुर्दा? कभी नहीं। और वो घर शमशान घाट के समान है जहाँ भगवान की भक्ति नहीं है, जहाँ भगवान के संत नहीं आते, हरि गुणगान नहीं होता, जिस घर में कथा सत्संग नहीं होते, वो घर घर है ही नहीं। वहां तो मुर्दे वास कर रहे हैं, वहां शांति होगी भी नहीं। छोटी छोटी बातों में कुत्ते बिल्ली की तरह वो लड़ते हुए दिखाई देंगे, देख लेना। श्री राम जय राम। तो इसलिए कहा, जो सुख देखो राम भजन में, सो सुख नाय अमीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी। तो कहे होई सोई राम रचि राखा, को करी तर्क लगाओ साका। तो अब यहाँ कहा कि मैं शंकर का कहा न माना। मन में सोचने लगी सती मैया, परीक्षा लेने आई। शंकर का कहा निज अज्ञान राम पर आना। एक मैंने भगवान पर अज्ञान, अपना भ्रम थोपा, तो अब मैं क्या जाकर उत्तर दूंगी। मन ही मन आत्मग्लानि होने लगी। देखो, हानि और ग्लानि दोनों अलग अलग चीज है। कोई नुकसान हो जाए तो वो हानि है, और जब कोई मन में पश्चाताप होने लगे किसी चीज का, वो ग्लानि है। अब भगवान ने कहा कि अब ये सीता का रूप धारण करके सती मैया हमारी परीक्षा लेने आई हैं, तो ये माया से रूप बदल कर आई। अब ये बताओ, मायाधीश के आगे माया कोई चलेगी? कतई नहीं चल सकती। अब हम अपनी माया दिखाते हैं, भगवान कहते हैं। अब भगवान ने अपना कुछ, क्योंकि जब भी उनकी समझ में आएगा,
जब तक प्रभाव नहीं दिखता ना, जो मायामुखी लोग होते हैं, जब तक उनको चमत्कार नहीं दिखता तब तक नमस्कार नहीं करते। बाबा चुप बैठे हैं तो कौन नमस्कार करे? जब चल तो उसमें बेटा हो जाएगा, हो गया बेटा तो चमत्कार, हाँ बाबा बहुत ऊंचा है। अरे संतों का काम किसी को बेटा बेटी देना नहीं होता, संतों का काम उसको भगवान की भक्ति से जोड़ना होता है। तो संत कृपा करे तो स्वतः ही मिल जाता है उसको वो, लेकिन संतों का ये काम नहीं है किसी को बेटा देना, किसी की फैक्ट्री चलाना, किसी को कुछ चलाना, ये संतों का काम है ही नहीं। संतों का तो काम यही है, संतो सोई सतगुरु मोय भावे, राम नाम का भर भर प्याला स्वयं पिए मोय प्याला। इस दुनिया के प्रपंच से हटाकर भगवान के भजन में लगा गए। संतों का तो काम ये होता है। संतों का काम ये नहीं होता चलो मैं तुम्हें एक यंत्र बना के देता हूँ, तुम्हारे घर में फैक्ट्री बरकत होगी, ये नहीं होता संतों का। ठीक है, वो संत दे रहे हैं तो उसका आदर करना चाहिए, लेकिन संत तो शांत करने के लिए बना है, संत तो सत्य से मिलाने के लिए बना है, संत तो उस परम रस में डूबने और डुबाने के लिए बना है। ये काम तो एक जादूगर भी कर सकता है। प्रेम से बोलो राधे। तो अब भगवान क्या करते हैं, जहां से सती जा रही थी, सती को मार्ग में क्या दिखता है, वहां आगे भगवान राम सीता और लक्ष्मण दिखते हैं आगे। फिर वो पीछे की तरफ देखती है, पीछे भी राम लक्ष्मण सीता मैया, इधर देख रही है, इधर भी, इधर देखती उधर भी, चारों दिशाओं में राम सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण, चारों तरफ दिखते हैं। और फिर और देखें शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। और सब भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा, सती, गंधर्व, बड़े बड़े संत सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। कहिए सती विधात्री इंदिरा देख अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुरते ही ते ही तन रूप। एक अलग अलग रूप धारण करके सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण पूरे परिवार के साथ भगवान राम सीता लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। सब में भगवान राम एक ही है और सबका रूप अलग अलग दिख रहा है। श्री राम जय राम जय राम। जे के जहां रघुपति जेते, शक्ति सहित सकल सुर तेते, जीव चराचर जो संसारा, देख सकल अनेक प्रकारा, पूज ही प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अब लोग के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना वेश घनेरे। तो भगवान का तो रूप एक ही है, सब में अलग अलग उसको दिख रहे हैं कि इधर भी देखे तो राम सीता लक्ष्मण दिख रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसी विष्णु के साथ लक्ष्मी मैया और उन्हीं महेश के ये जो शंकर के साथ सती भी दिख रही है वहां। मतलब सती को सती दिख रही है वहां। भगवान की माया देखिए, ये कहता भगवान, वो सती मैया कहती भगवान ये क्या माया, जहां देख रही हूं वहीं राम सीता लक्ष्मण और सब संत उनकी सेवा कर रही है। वो एकदम बेहोशी हो गई, चारों तरफ देखकर वहीं बैठ गई और सिर पकड़ के आंख बंद करके वहीं उनको बेहोशी हो गई। प्रभु ये क्या माया है, हे प्रभु ये क्या माया है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु। भगवान भोलेनाथ के, भगवान राम के चरणों में प्रार्थना करने लगे। और तब जैसे ही वहां बैठी तो आंख खोल के देखा तो वहां कुछ भी नहीं है। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय राम। तो इस तरीके से मैया ने खूब वहां देखा तो बाबा भोलेनाथ के पास आई, गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलार। अब बाबा भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, हाँ सती परीक्षा लेकर आ गई, लीन परीक्षा कवन विधि कहूं सत्य सब बात, झूठ मत बोलना, जैसे जैसे परीक्षा ली वो हमको बताओ। अब मैया झूठ को छुपा गई, अरे स्वामी मैंने तो कुछ परीक्षा नहीं दी, मैं तो ऐसे ही गई थी। ऐसे कहने लगी, कछुन परीक्षा लीन गोसाई,
कीन प्रणाम तुम्हारी नाही। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रणाम तुम्हारी नहीं। एक, हे प्रभु मैं तो तुमने जैसे प्रणाम किया वैसे प्रणाम करके आ गई हूँ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये झूठ बोल दिया है। तब शंकर देखे धरी ध्याना, तब भगवान ने ध्यान धर के देखा और सती जो कीर चरित सब जाना। भगवान ने तो वीडियो रील बिल्कुल चल गई अंदर, क्या हुआ है वहां। ये झूठ बोल रही है सती, ये भी पता लग गया। अब ध्यान से समझो, पति पत्नी में कैसे रहना चाहिए ये कथा बता रही है। ये नहीं कि वहां लड़ाई करने लगे, ये कथा बताती है कैसे रहना चाहिए। अपने ग्रस्त से सुरक्षित रख सकता है जी, ये हमको श्री रामचरितमानस बताती है। तब बहुरी राममयी ना, भगवान भोलेनाथ गुस्सा नहीं आया, मन ही मन भगवान की माया को प्रणाम किया। एक ये माया का रूप धारण करके गई थी और भगवान की माया ने इनको ही पागल बना दिया और फिर झूठ बोलवा दिया इनसे। देखो अब भी सत्य बोल देती तो हो जाता कल्याण। गुरु रूप में भगवान भोलेनाथ है, लेकिन फिर गुरु से झूठ बोल दिया। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। कहने लगे प्रभु तुम्हारी इच्छा है वही होता है। जब संकट कितना ही विपरीत आ जाए तो भक्त एक ही बात कहता, भैया हरि इच्छा। जो ठाकुर जी करें वो सही करते हैं। और कितना ही बढ़िया समय आ जाए तो यही कहना चाहिए भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है तो हमें ये सत्संग मिला है। और घर में कितनी ही विपरीत समय आ जाए तो भगवान की इच्छा, भैया ठीक है। ऐसे ही भक्त के पास दो ही शब्द होते, तीसरा नहीं होता। श्री राम जय राम जय जय राम। तो अब शंकर भगवान कहने लगे कि इनको माता के रूप में प्रणाम कर दिया है मेरे स्वामी ने, अब मैं इससे अपनी स्त्री पत्नी का संबंध नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे भगवान की तो ये माता के रूप में, सती के रूप में थी ना, उनको माता के रूप में देखते थे। भगवान भोलेनाथ के इष्ट हैं भगवान राम, और वो सती का रूप धारण करके गई थी, सीता का रूप धारण करके। भगवान ने उनको प्रणाम किया तो कहने लगे, जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पत होय अनीति। और यदि मैं अब इसके साथ इस शरीर से संबंध रखता हूँ, प्रीति करता हूँ, संबंध तो एक अलग की चीज है कि मन से भी प्रीति करता हूँ, तो भैया मेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। श्री राम जय राम जय राम। परमप्रीत जाई तर किए प्रेम बड़ पाप, प्रकट कहत महेश कछु हृदय अतिक संताप। अब मन में सोचने लगे, है तो सती पतिव्रता नारी है, लेकिन मेरे स्वामी की परीक्षा लेकर आ गई। अब छोड़ने में भी नहीं बन रहा है और रखने में भी नहीं बन रहा है, छोड़ते हुए बड़ा दुख हो रहा है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय असावा। तब भगवान जी के चरणों में ही प्रार्थना की, हे गोविंद, हे भगवान मेरी रक्षा करो। और भगवान के नाम का स्मरण करने लगे भगवान भोलेनाथ। लड़ाई नहीं करी, सब कुछ जानकर फिर भी भगवान बार बार कहा कि ऐसी विपरीत परिस्थितियां में तो भगवान का नाम का स्मरण। अपने गुरु कौन, भगवान राम, उनके चरणों का ध्यान किया, उनके चरणों में शीश न पाया। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा और सुमरत राम हृदय अस आवा। और भगवान का स्मरण करने लगे और भगवान हृदय में उनके में प्रकट हुए। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहने लगे, यही तन सहित भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प की मन मानी। एक अपने मन में कह दिया कि आज के बाद मेरा पति पत्नी का रिश्ता उनसे नहीं है, मन में ही संकल्प कर लिया। और बहुत स्थिर बुद्धि के साथ आसुर विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमरत रघुवीरा। बहुत बुद्धि को संयमित करके, उतल पुतल नहीं हो इनकी बुद्धि में, अपने गुरु के इष्ट के चरणों में उन्होंने अपनी बुद्धि को समर्पित किया, भगवान का भजन करने लगे। चलत गगन भय तब आकाशवाणी हुई, धन्य हो धन्य हो धन्य हो शंकर भगवान,
तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त हो नहीं सकता जो प्रभु के लिए अपने घर परिवार को भी छोड़ दिया। प्रेम से बोलो राधे। और ये बात आकाशवाणी उन्होंने भी सुनी, सती ने भी सुनी। कहते कि असपन तुम बिन करऊ को आना, राम भगत समृत भगवान। और सुन नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवही समेत संकोचा। कीन कवनपन कहूं कपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। और यद्यपि सती पूछ बहु भांति, तदपि न कहूं कृपाई अराती। एक बार बार सती पूछती है कि ये आपने कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा करी है कि जो आकाशवाणी हुई है, लेकिन शंकर भगवान ने बताया नहीं। प्रेम से बोलो राधे। और तब भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप को संवारते हैं। जब घर में ऐसी कलह की स्थिति आ जाए, जब ऐसे मोड़ पर हम आ जाएं, पति पत्नी का रिश्ता ज्यादा दिन तक ना चले, तो करना क्या चाहिए? श्री रामचरितमानस कहती है। श्री राम जय राम। तो उस स्थिति में घर नहीं छोड़ना चाहिए। अपने सहज स्वरूप को संवार कर भगवान का खूब भजन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनना चाहिए, हरी कथा सुननी चाहिए, वहां भजन करना चाहिए। घर को नहीं छोड़। भगवान भोलेनाथ ने कहा छोड़। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बीते संबत सहज सतासी, तज समाधि शंभु अविनाशी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इधर भगवान भोलेनाथ समाधि में डूब गए। एक अब संसार से अपना मोह हटाकर भगवान के भजन में डूब गए कि संसार है ही ऐसा, ये किसी का हुआ नहीं, होगा नहीं। हमने तो कितना समझाया लेकिन नहीं मानी। तो भगवान का भजन करने लगे और 87,000 वर्ष तक उनकी समाधि लगी। इधर सती मैया को बहुत आत्मग्लानि हुई। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन बहु रामई सुमर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद सब गावा। जो सो फल मोहि दीन विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सब कीना। अब विधि पूजो नहीं मोहि शंकर विमुख, जावे तो ही। हे भगवान, इससे तो मेरी ये देही छूट जाए। अब सती ये कहने लगी, एक शंकर मुझसे रूठ गए हैं, तो मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट ही बेग दे ही है मोरी। इतना प्रेम करती थी वो शंकर जी से। कहते कि जान गई थी सती मैया, यद्यपि भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। और बहुत ध्यान से समझो, तुम किसी को समझा भी नहीं पाते। कोई तुमसे विपरीत चल रहा है और तुम्हारा अपमान पे अपमान किए जा रहा है, तो तुम्हें उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समझेगा भी नहीं। जो समझेगा उसको सफाई देने की जरूरत नहीं है, और जिसको सफाई दे रहे वो समझेगा भी। प्रेम से बोल राधे। ऐसी स्थिति में चुप रहना चाहिए और भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। और भगवान के भजन का ये प्रताप होगा, वो उसमें आत्मग्लानि होगी, भैया मैंने कितना अपमान इसका किया और इसने देखो मुझे कोई उत्तर नहीं दिया, और फिर वो तुम्हारे चरणों में आएगा। ये बात ध्यान रख लेना। अपने भजन में आप निष्ठ रहना। लड़ाई झगड़े घर में बिगड़ाव तभी होता है जब दोनों तरफ से कमियां होती हैं। यदि एक भगवान का भक्त बन जावे और उसका सहन करके भगवान का भजन करने लग जाए, गुरु के शरणागति हो जाए, तो दूसरे का जो स्वभाव एक दिन ऐसा जरूर आएगा, वो तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करेगा। ये रामचरितमानस कहती है। श्री राम जय राम। तो मैं विनय कराऊं कर जोरी, छूट बेग दे ये मोरी। जो मोरे से चरण सने हो, मन कर्म वचन सत्य व्रति हो। तो
तो यही कहा कि भगवान मेरी ये देह छूट जाए। तो अब भगवान से प्रार्थना करती हैं आत्मग्लानि के साथ। जो प्रस्ताव कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बिहारी लाल की जय। तो गलती तो हुई, कहते हैं इंसान गलतियों का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। कोई दुनिया में ऐसा जीव बना नहीं जिससे गलती ना हुई। ऐसा क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अरे अवगुण ना होते तो दुनिया में आते ही क्यों। बात ये है प्रमुख समझने की, एक गलती तो होंगी लेकिन उसका पश्चाताप जरूर होना चाहिए। गलतियों का पश्चाताप नहीं होगा। गलती का पश्चाताप क्या है? देखिए भगवान, आज के बिना, आज जो अब तक बीती सो तो बीती, एक जो हुआ सो हुआ। अब मुझे क्षमा करो हे नाथ, हे गुरु महाराज। अब मैं और सावधानी पूर्वक आपका भजन करूंगा, सत्संग में आऊंगा। अब मुझे पता है एक आपकी कथा सत्संग ही जगत का कल्याण करने वाली है, क्योंकि मेरा भी कल्याण कथा से ही हुआ है, उसको समझ आना चाहिए। और जब मेरा कल्याण कथा से हुआ है तो और का भी होगा। इसलिए वो भक्त तन मन धन जितना उससे बनता है वो कथा में लगाता है। तब भगवान कहते हैं कि हाँ अब तुझको मैंने क्षमा किया। प्रेम से बोलो राधे। और लेकिन फिर भी गलती पर गलती करे जा रहा है। सबसे बड़ी गलती क्या हुई? सबसे बड़ी गलती तो यही संसार को अपना माना।
सबसे बड़ी गलती तो इन झूठे लोगों को, झूठी दुनिया को अपना माना, यही तो गलती है। और उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जो खुद ही मरने वाले हैं, ये भी गलती है। उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं। तो आत्मग्लानि ये है कि मेरा जीवन भगवान के भजन के बिना गया, मुझे इस दुनिया से जाना है, क्योंकि मैं ये शरीर से संबंध इनका तभी तक है जब तक श्वास चल रही है, और जिस दिन श्वास निकल गई तो ये 2 घंटे से ज्यादा इस घर में रखने वाले नहीं है, जिसके लिए आंसू बहाते थे तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं, और उसे कह देंगे ये तो भूत बन जाएगा, इसको फूंक दीजिए। ये जीवन की सच्चाई है भैया। जो इसको स्वीकार कर लेता है गलती खत्म। तो ये स्वीकार करके कि मेरी ये देह इनको भूत लगने लगेगी, अभी पासा पलट जाएगा, ये श्वासा निकल गई, आत्मा राम इसमें से निकल गया, तो ये मुझे यहाँ नहीं रखेंगे, एक रात रखने में डर पाएंगे, एक जल्दी से जल्दी इसका कार्यक्रम कर दीजिए। तो तब उसको विवेक बुद्धि जागृत होती है कि भैया बिना किसी को बताए वो दिखा दिखा कर सेवा नहीं करेगा, चुप हाथ से जो कुछ बनेगा, चलो भगवान की कथा सत्संग करवाओ, बहुत कुछ इस संसार के लिए क्या मिला अंत समय में। तो वे फिर क्या कहेगा, रब तक बीती सो तो बीती, झूठे जग की झूठी रीति, प्रीति ही की समझ संसार की, वो प्रीति भी की समझ संसार की, वो मन में भक्ति मत भूले कर तार की, अब तक बीती सो तो बीती, झूठे जग की झूठी प्रीति, प्रीति समझ संसार की, रमन में भक्ति मत भूले कर तार की। यही आत्मग्लानि होती है, यही समझना है जीवन में, और यही गलती हुई है। कुछ गलती पड़ी हिसाब में, सतगुरु का दोष नहीं, गलती तो अपनी ही है, हमारे गुरु का क्या दोष है। हम गुरु पर देखो, ये भी सती मैया समझा रही है, हम जब कोई संशय गुरु के ऊपर करता है, भगवान के ऊपर करता है, तो तब उसका क्या होता है, उसको जलना ही पड़ता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बीते संबत सहज सतासी, बीते संवत सहज सतासी, कजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम सिमरन लागे, राम नाम सिमरन लागे, ज्ञान सती जगत पति जागे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम नाम शिव सिमरन लागे, राम नाम शिव सुमरन लागे, ज्ञान
सती जगतपति जागे, जानी सती जगतपति जागे। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम जय राम जय जय राम। 87,000 वर्ष तक भगवान शंकर की समाधि लगी। देखो जब दुख था तो जब 87,000 वर्ष तक भजन कर लिया भगवान ने, और दुख में हम उसने मुझसे ऐसा किया, माला तो चल रही है और गाली 1000 निकल रही है मुंह। ये कैसा भजन है? भगवान शंकर कह रहे हैं कि कोई कुछ भी करे तो भगवान का भजन करो, ऐसा सत्संग सुनो, ऐसे गुरु के चरणों से प्रीति हो। देखो मन में किसी के प्रति अनादर भाव नहीं। कहने का मतलब ये है कि हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी इस दुनिया में। भली बुरी सबकी सुन लीजो, कर बुझनान गरीबी में मन लागो, मेरे यहाँ फकीर वही बताएगा। यदि शंभु भगवान ये सोचने लगते अरे सती तेने तो मेरा कहानी माना, यही उधेड़ उनमें रहते, मेरे भगवान का ये कहा, ना ना ना, वो भगवान का सिमरन करने लगे और समाधि लग गई, भाव में डूब गई। तो कहने का भाव ये है कि ये संसार में धोखे भी आएंगे, संसार में लोग तुमसे प्रीति करने वाले भी आएंगे, संसार में आपका अपमान करने वाले भी आएंगे, घर में ऐसी परिस्थिति आएंगी कि आपका अपमान भी होगा, सम्मान भी होगा, लेकिन फिर भी आपको भगवान के भजन को नहीं छोड़ना है, अपने गुरु के वचन को नहीं छोड़ना है। यही सार है। प्रेम से बोलो राधे हे राधे। तो आज की कथा को यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलो राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, जय जय राधा हो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन मेरो राधा रमन, जय राधा ओ जय जय राधा रमन हरि बोल,
जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। बाकी बिहारी लाल की जय। अब शंभु भगवान की समाधि जागी, राम नाम शिव सिमरण लागे। अब सिमरण करने लगे। देखो पहले होता है जप, जप करते 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 भाव जब आ जाए, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे और एकदम उस नाम में जीव तन्मय हो जाए, तो वो सिमरण बन जाता है। पहले तो जप होता है, समझो ध्यान से, सिमरण और जप में अंतर क्या है। जप में तो माला भी घूम रही है और मन भी घूम रहा है, लेकिन सादर सिमरण जे नर करही, भववारिधि गोपद एवं तरहि। नाम में निष्ठा हो जाए, नाम में विश्वास हो जाए। जब नाम में विश्वास के साथ जीव उसका जप करता है और एकदम तन्मयता जब आ जाती है, अर्थात शिष्य और गुरु जब एक हो जाते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते 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 नाम जपते जपते एक स्थिति ऐसी आती है, जब गुरु शिष्य में मिल जाता है, शिष्य गुरु में मिल जाता है, तो तब होता है सिमरण। श्री राम जय राम। तब तक सिमरण नहीं है, श्वासों के साथ सिमरण, तन्मयता के साथ सिमरण। और सिमरण जब होगा तब समाधि लगेगी। समाधि का मतलब भगवान के परम प्रेम में जीव जब डूब जाता है और जब उसको देह की भी सुध बुध नहीं रहती, एकदम जब परम प्रेम में डूब जाता है तो अपने इष्ट का चिंतन करते 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 उसी में विलीन हो जाता है। तब कंठ भी रुक जाता है, इंद्रियां भी रुक जाती हैं, और उस परम प्रेम में जब वो डूबता है तो उसकी सम्यक बुद्धि होती है। एक होती है सहज समाधि, एक होती है समाधि। समाधि में तो जीव पहुंच जाता है अंदर, और जब सहज समाधि में सब में भगवत रूप देखने लगता है, सब में अपने बाकी बिहारी की छवि देखने लगता है, तो सहज समाधि में ही रहता है, वो समाधि से बाहर आता ही नहीं है। और संत समाधि में ही रहते हैं। एक वो ये नहीं देखते फलाना है फलाना है फलाना है, मेरे भगवान हैं इसके अंदर। तो ये भजन और सिमरण और सत्संग के बाद एक ऐसा फल प्राप्त होता है जीव को, जब वो सिमरण करते करते सहज समाधि में गुरु कृपा से पहुंच जाता है। श्री राम जय राम। ये समाधि का मतलब इन नैनों से किसी की दोष दृष्टि नहीं देखना, सम्यक दृष्टि, सम्यक बुद्धि। बुद्धि में किसी के विकार का न आना, किसी की दोष न आना, किसी की निंदा न आना, इन नेत्रों से ठाकुर जी के दर्शन सब में करना, ये सहज समाधि है। बात समझ आई नहीं आई? कथा सीधी सीधी नहीं, उसमें रस घुटाई होनी चाहिए, तभी तो रतन निकलते इसमें से, तभी इसमें से वो परम तत्व। यही तो कथामृत है। निगम कल्प तरु गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम महुरो रसिका भुवि भाव का। तो इसकी घुटाई होनी चाहिए। एक 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 शब्द कह क्या रहा है, और जब एक एक शब्द पर आप जोड़ दोगे तो कथा तुम्हारी व्यथा मिटाएगी। और जब व्यास जी को कथा से मतलब नहीं है, वो तो भटला कह रहा है और इधर उधर की बात कर रहा है, अध्यात्म और जीवन से इस कथा को नहीं जोड़ रहा है, तो कथा कल्याणकारी नहीं होती। सज्जनों, लाखों करोड़ों रुपया देने के बाद भी इतनी बात समझ नहीं आती कथा में। यहाँ तो ठाकुर जी की कृपा से हमारा लगे क्या रहा, अपने आनंद से कथा सुन रहे हैं, ये कथा ही हो रही है। वहां प्रदर्शन होता है कि मैंने इतना, उसने उतना इतना बड़ा टेंट लगा, इतने व्यास जी को दिए, अच्छी बात है, लेकिन गाना किस लिए है? कर दिया तो अपने लिए, दान तो इस हाथ से दिया ना, इसको नहीं पता लगना चाहिए। तो गलती मानी आपने और यहाँ आए, यहाँ तो खूब देखो कथा यहीं तक होती है ज्यादातर लोगों में, कथा पंडाल तक ही कथा होती है और घर जाते ही खत्म।
पल्लो झाड़ ही झाड़ के चले गए। खड़े होके झाड़े हैं ना, कहता ही झाड़ गए, पल्लो झाड़ कथा। और कथा जिसके अंदर बैठेगी घर तक चली जाए, चिंतन मनन क्या बताया है समझ लेना। आज तुमने कथा सुनी है और यही पता नहीं कथा में बताया क्या है, क्या कुछ बताया है, क्या हमें पकड़ना है। 2-3-4 घंटे खूब व्यास जी ने गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। श्री राम जय राम जय जय। तो जाई शंभुपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन कीना। ध्यान से समझो, जैसी समाधि खुली भगवान की 87,000 वर्ष के बाद, और माता सती भी भगवान से प्रार्थना करती रही, या तो भगवान शंकर के साथ मेरा प्रेम हो, दूसरे ऐसा ही पहले जैसा, नहीं तो भगवान मेरी ये देही छूट जाए। भगवान जान गए, शंकर भगवान प्रणाम करके आई, चरणों में प्रणाम किया भगवान शंकर के। और पहले तो अपने बाम अंग बैठाते थे भगवान, बाएं अंग, लेकिन अब नहीं बैठाया, पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया, तो सम्मुख आसन दिया, एक सामने बैठो। अब ये स्थान नहीं है, तभी कहा कि सन्मुख शंकर आसन की। पहले तो साथ में बैठा थे, बाम अंग में बैठा थे। तो बड़ अधिकार, तब उनके भगवान शंकर ने ऐसा बानक बनाया, एक अब चलो ये क्यों दुख पाए, इनकी देही छूट ही जाए। गुरु फिर भी कल्याण करते हैं। तो होता क्या कि दक्ष के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, सब देवता गण वहां जाने लगे। एक उनके जो पिता हैं दक्ष, उनको प्रजापति बनाया था, उनकी प्रमोशन हुई थी, तो उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया, और जो सती की बहन थी सबको निमंत्रण दिया, और विमान आकाश से उड़ उड़कर कहां दक्ष के घर जा रहे थे। सती देख रही थी कि प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं, और सब देवता गण सज धज कर जा रहे हैं मंगल गीत गाते हुए। पहले विमान होते थे सब देवताओं के पास, अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर्स होते थे, उससे ही जाते थे। तो अब क्या है कि भगवान से पूछने लगे कि प्रभु ये कहां जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर? हाँ। तो पूरी कथा सुनाई कि वहां एक यज्ञ होने वाला है, सब जा रहे हैं। तो अब वो कहने लगी, मन में सती विचार करने लगी, मेरा मन भी उदास है पति के वियोग में, अब कुछ दिन मैं अपने पिता के घर रह के आ जाऊं। तो अब वो आज्ञा मांगती है, एक पिता भवन उत्सम परम जो प्रभु आयुष होई, और तो मैं जाऊं कृपातयन सादर देखन सुई। एक प्रभु आपकी कृपा हो तो मैं अपने पिता के घर चली जाऊं। तो भगवान कहते हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जायु बिन बुलाए न संदेहा। मित्र के घर भगवान के सत्संग में, पिता के घर गुरु के घर जाने में बिना निमंत्रण के कोई बुराई नहीं। यहां से समझना, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु गेहा, जायु बिन बुलाए न संदेहा। यदि आप पर आपके गुरु के घर में, पिता के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव है, तो वहां तुमको निमंत्रण नहीं आया तो जा सकते हैं बिन बुलाए, जाने में कोई बुराई नहीं। यदि वो तुम्हारा विरोध ना करें, तुम्हें पता वहां जाके मुझे गाली सुनने को मिलेंगी, तो काहे को जाओ। तो यहाँ रामचरितमानस कहती है, तदपि विरोध मान जहां होई तहां गए कल्याण में होई। और यदि वहां तुम्हारा आदर नहीं होता हो और तुम्हें कोई प्यार से बैठावे नहीं, तो वहां नहीं जाना चाहिए, वहां कल्याण नहीं होगा। यही समझा रहे हैं कौन? शंकर भगवान। एक सती, ठीक है हमें निमंत्रण नहीं आया है, औरों को आया है, पर तुम जाओगी तो ठीक है, उन्होंने नहीं बुलाया, तुम्हारा पिता का घर है, लेकिन तुम्हारा सम्मान नहीं होगा वहां, और जहां सम्मान नहीं हो वहां जाना नहीं चाहिए। अब नहीं आता नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी माधर
मत जाइयो, चाहे कंचन बरसे मेहा। तुलसी वाघर मत जाइयो, चाहे कंचन बरसे मेहा। आव नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने। तुलसी वाघर मत जाइयो, चाहे कंचन बरसे। ऐसे घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ममता एक ऐसी होती है, पिता की ममता खींची। अब कहीं देखा कर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी, तो भगवान भोलेनाथ ने कहे कि अब ये फिर मानने वाली नहीं है। तो अपने कुछ गणों को सती माता के साथ कहा कि इनकी रक्षा करना। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। जैसे ही पिता के घर गई तो पिता ने तो मुंह फेर लिया, ऐसे कोई सम्मान नहीं किया सती का। किस कारण से? एक शंकर भगवान ने जब उनको प्रजापति बनाया था तो वो उनके सम्मान में खड़े नहीं हुए। इसलिए नहीं खड़े हुए कि जब वहां सभा जुड़ी और ब्रह्मा विष्णु महेश वहां आए तो सब भगवान का भजन कर, वो शंकर भगवान तो 1 मिनट कहीं बैठते थे वही समाधि लग जाती थी वो। इसलिए दक्ष उनका ससुर है, तो वो देखने लगे सब खड़े हो गए, शंकर खड़ा नहीं हो रहे, तो उन्होंने शंकर को साफ दे दिया। लेकिन ये जो है, मैंने इसको अपनी इतनी सुंदर कन्या को विवाह क्या कर दिया, ये तो भांग धतूरे पीने वाला है, अरे जा तू यहाँ से। तो अपमान कर दिया था शंकर का, वही विरोध था, इसलिए निमंत्रण नहीं दिया था। दक्ष सती कुछ अब जाती है तो उस पिता ने शंकर के विरोध के कारण सती का भी सम्मान नहीं किया, केवल मैया प्यार से मिली अपनी बेटी से। कहते हैं सती जाए देखे तब जागा, कतौ नदी शंकर कर भागा। सबके लिए आसन है, नाम लिखे हुए हैं, ये फलाना बैठेगा फलाना। 10 बहन थी ना ये, तो 9 बहनों के तो सब पति बुलाए हुए थे, लेकिन ये सती को भी नहीं बुलाया, शंकर को तो बुलाने की क्या बात। तो देखा कि शंकर भगवान के लिए आसन नहीं है, आसन तक नहीं है। तो तब वो उसके हृदय में अग्नि दहकने लगी। एक ना तो मेरा सम्मान किया, एक मैया थी वो मुझसे प्रेम से बोली, और किसी ने भी सम्मान नहीं किया। तो अब सती को क्रोध आ जाता है और कहती है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुने जहां तहां असी मर्यादा। काटे जीव जीव सो बसई, सरल मूद न चलई पलाई। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, सही सुनी जिन शंकर निंदा। वहां शंकर जी की निंदा कर रहे थे सब। तो अब भवानी को क्रोध आ जाता है, जो फल तुरंत लहे अब कहूं भली भांति पछतावे पिता हूं। एक अब तुमको सबको जिसने शंकर की निंदा की है, मेरे पति की उन सबको फल प्राप्त होगा, आप चिंता मत करो, मेरे पिता को भी होगा। और कहती है कि जहां संत की, भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, गुरु की कहीं निंदा हो तो वहां से ऐसी मर्यादा है, बस चले तो उसकी जिब्या काट दो, नहीं तो कान बंद करके वहां से चले जाओ। प्रेम से बोलो राधे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनई जहाँ तहाँ अस मर्यादा, सुनई जहाँ तहाँ असी मर्यादा। काटऊ तासु जीव जो बसई, काटऊ जीव जो बसई। श्रवण मूंद न चलई परायो, श्रवण मूंद कहाँ चलई परायो। श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम
जय राम जय राम। तो कहते हैं कि संत शंभु श्रीपति अपवादा सुने जहां तहां असी मर्यादा काटऊ तास जीव जो वसई। यदि संत का अपमान हो रहा है, गुरु का अपमान हो रहा है, भगवान विष्णु का अपमान हो रहा है, शंकर का अपमान हो रहा है, भगवान राधा माधव का अपमान हो रहा है, तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। जीभ काटने से मतलब क्या है? यदि शास्त्र से प्रमाण देकर उसकी जीभ काटो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि नहीं उसकी जीभ ऐसे काट दो। जीभ काटने से मतलब ये प्रमाण देकर उसको ये बताओ कि ये तुम गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और तुम में इतनी सामर्थ्य नहीं है, सुनेगा नहीं तो वहां से अपने कान बंद करो और वहां से निकल लो। कभी उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ। बिल्कुल भगवान की कोई निंदा करे, गुरु की कोई निंदा करे तो उसकी तो ये तुमको भी दोष लगेगा। तो वहां से निकल लेने में ही ज्ञान होता है। या फिर नहीं निकल सकता तो निकल ही जाना चाहिए वहां से। यही शास्त्र में आदेश किए हैं। उनके पास तब तक तो नहीं रहना चाहिए जब तक आप शांत ना हो। श्री राम जय राम। तो अब वहां बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जो गण थे भगवान के, उन्होंने वहां यज्ञ को विध्वंस किया और भगवान ने वहां बलभद्र को भेजा, वीरभद्र को। तो वहां दक्ष के सर को काटकर बकरे का सर लगाई। अनेक कथा भागवत जी में आती है, यहाँ तो बहुत संक्षिप्त में बताइए। तब वहां सती उसी हवन कुंड में जलकर अपनी देह को भस्म करती है। श्री राम जय राम। कहती है कि ये मेरा शरीर तुम्हारे तेज से उत्पन्न हुआ पिता, अब मैं ये शरीर को भी नहीं रखूंगी, क्योंकि तुमने मेरे पति का अपमान किया, मेरे पति का अपमान किया, मेरे स्वामी का अपमान किया है। और मरते हुए सती ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करी और वरदान मांगा। बहुत प्यारी लाइनें हैं, बहुत प्यारी चौपाई है। कही कि हे प्रभु, हे सब शिव शंकर भगवान, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपको अंतिम बार प्रणाम करती हूँ और कहती हूँ, सती मरत हरि सन वर मांगा। हे प्रभु दीन दयाल, हे मेरे स्वामी, जन्म जन्म सिर्फ शिव पद अनुरागा। जब भी मुझे जन्म मिले तो मेरा शंकर भगवान के चरणों में प्रेम रहे और मैं जन्म जन्म उनकी अर्धांगिनी बनकर ही आऊं, ऐसे मुझ पर कृपा करना। भगवान से ये वरदान मांगा था। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म पति शिव अनुरागा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तसु पाई। तो अब आगे की कथा अगले रविवार को सुनाएंगे। अगला जन्म गिरिराज के वहां होता है, राजा हिमाचल के वहां हिमगिरी के पास, और मैना उनकी मैया बनती हैं। और फिर नारद जी आते, उनका हाथ देखते हैं और कैसे पार्वती मैया तप करती हैं, कैसा पति उनको मिलेगा, ये भगवान नारद जी बताएंगे अगले रविवार को। तब तक आप भगवान का भजन करते रहिए, आनंद के साथ महामंत्र का जाप करते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा कृष्णा हरे कृष्णा, ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम
कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब भैया अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। आइए आरती गाते हैं और आज की सत्संग को कथा को यही विराम देते हैं। हम सभी से यही प्रार्थना करते हैं भगवान आप सबका मंगल करे और हरि का भजन करते रहो, सत्संग सुनते न हो। इस कोरोना काल में ज्यादा से ज्यादा भजन करो, सावधानी बरतो, हरि का भजन करो, तभी कल्याण होगा। श्री राम जय राम। बोलो बाके बिहार।